फैक्टर्स आपको याद कर लेने हैं, हैंडआउट में भी लिखे हुए हैं। इंडिविजुअल कंपनी के फैक्टर्स थोड़े से फर्क है, कंपनी में क्यूसीडी लिखना होता है, इंडिविजुअल में पर्सनल अलाउंस होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मून केक लिमिटेड, थ्री फैक्टर्स टू कंसीडर। टाइमिंग ऑफ रिलीफ, ये पहला फैक्टर है, इसकी एक लाइन लिख दोगे हैंडआउट से देख के, हैंडआउट अवेलेबल दिमाग में होगा। क्यूसीडी वेस्टेड या नॉट वेस्टेड, इसका ख्याल रखना होता है। और अमाउंट ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट अवेलेबिलिटी अवेलेबल, यानी कैरी फॉरवर्ड करने से पहले फ्यूचर में कोई प्रॉफिट है कि नहीं उसको भी देखना होता है। एक एक लाइन में नरेट करोगे, हैंडआउट में रट्टा लगा लो। स्टेडी हब में भी लिखा हुआ है, हैंडआउट में भी लिखा हुआ है, किट के पीछे भी लिखा हुआ है। जर्नलाइज आंसर है, 3 मार्क मिलेंगे खलास। फिर कैलकुलेट टैक्स एडजस्टेड लॉस 2005, पूरा साल है प्यारे बच्चों, जीरो भी दिखाने का नहीं, यहां से शुरू करने का। ऑपरेटिंग लॉस 9382, जीरो से शुरू किया बच्चा, यहां से शुरू किया, एक एक चीज चलाओ, रेवेन्यू खली वल्ली। डेप्रिसिएशन अलाउ नॉट अलाउड? सर वल्लाही नॉट अलाउड, एड बैक मारो सर। लीज, लीज सर लीज, लीज के बारे में क्या सेटअप है बेटा? सर ये लीज घर की नहीं है कि वो 51 - डी का ड्रामा चलाओगे, ये लीज है ऑफिस इक्विपमेंट की, एसेट यूज इन द बिजनेस अलाउ है सर। बेटा सुन लो, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है इसलिए सुनो। लीज ऑफ कार होगी तो वो रूल है 50 ग्राम तक हो तो अलाउ, 50 के ऊपर हो तो 15% नॉट अलाउड, लीज ऑफ कार। लीज ऑफ प्रॉपर्टी नॉट अलाउड है, उसकी जगह प्रीमियम पेड निकल के अलाउ होता है। और एसेट्स की लीज जो बिजनेस में यूज हो वो अलाउ होती है, तो जीरो लिख दिया। लीज ऑफ इक्विपमेंट एसेट्स यूज इन ट्रेड खलास। और अदर्स, अदर्स के बारे में कुछ है क्या? नोट है बेटा, स्टाफ दोस्त होता है ना, बर्गर खिलाओ, जिंगर खिलाओ, अंडे वाला बर्गर खिलाओ, अपना पड़ा है परा परा दोस्त होता है। इंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर, सर ट्रेडिंग इनकम है, यहाँ ओवरसीज और यूके कस्टमर का कोई चक्कर नहीं है, वो सिर्फ वैट में है। कस्टमर की इंटरटेनमेंट हर सूरत नॉट अलाउड है, यूके का हो के बाहर का हो, ट्रेडिंग में कभी भी अलाउ नहीं होता। क्यूसीडी अलाउ नहीं है सर। ओके, अदर बैलेंसिंग फिगर ऑल अलाउेबल खलास। टिंग 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 टिंग। और कैपिटल अलाउंस का डेटा है तो नीचे एक लाइन छोड़ के ये बना दिया, ट्रेडिंग लॉस। कैपिटल अलाउंस के लिए सर हम करेगा वर्किंग, कर ले मेरा बेटा। यहाँ तो कोई सवाल जवाब? लीज ऑफ बिल्डिंग, इनिशियल लीज ऑफ बिल्डिंग इज अ कैपिटल एक्सपेंस, इसलिए वो नॉट अलाउड होती है। और रिन्यूअल ऑफ लीज एक रेवेन्यू एक्सपेंस, इसलिए वो अलाउ होती है, वो बिल्डिंग की लीज होती है बेटा, ठीक है माइंड। ये छोटी छोटी बातें याद रखने की हैं। चलो भाई, मेन पुल मेन पुल मेन पुल मेरा भाई, मेन पुल TWDV। ये है ईयर एंड का सवाल जमा, जब सवाल मौजूद। अब क्या क्या किया भाई? अरे सर इसने खरीदा तो कुछ नहीं है, इसने तो बेचा बेचा है, हैं? बेचा बेचा है, ये क्या गड़बड़ है? शू गड़बड़ हाजा, शू गड़बड़ हाजा, ये गड़बड़ किसको याद है? डिस्पोजल है ना, डिलीवरी वैन। एआई मिला था डिलीवरी वैन पे, तो क्या हो गया? एआई तो नॉर्मली मिलता ही है ना भाई, मेन पुल का आइटम होगा, जाने दो जाने दो, लोअर ऑफ पे, ये लोअर ऑफ लिखना पेपर में वरना मार्क्स काट लेगा वो। फिर कार वन, कार वन पे FYA मिला था, तो क्या हो गया बेटा? FYA वाली गाड़ी भी मेन पुल से ही जाती है। ये भी क्वेश्चन मुझे किसी ने भेजा था कि सर ऐसी गाड़ी जिसपे फर्स्ट अलाउंस मिला वो तो खत्म हो गई, वो कहाँ से जाएगी? बेटा मेन पुल से जाएगी ना। यहाँ पे जो गड़बड़ की थी ना बच्चों ने, जिन्होंने पेपर में किया होगा, इसको ECA पढ़ लिया, चश्मा खराब हो जाता है कौम का। ये ECA था, अरे और भाई क्या लिखा हुआ ECA? और अल्लाह के बंदे गाड़ी पे ECA मिलता कब है मुझे बता यार। अरे हाँ सर वो जज्बाती हो गया, तो बेटा फिर दिसंबर टाइम आ जाएगी, जज्बाती हो जाएगा तो। ओके, यानी सर ये फजूल लाइन दी हुई है, तेरी कसम फजूल लाइन दी हुई है, कोई हासिल ही नहीं है इसका। कैलकुलेटर 18,000 दिखाता, WD 18% लगाता अपन इस पे, यहाँ था 3240, 3240, ये मेरा कैपिटल अलाउंस, नीचे TWD भी लिख लेना हाँ। और 79,000 जिसका आया है, रियली अप्रिशिएबल कि आपने सही निकाला है। कोई दुखी आत्मा है यहाँ? एनी दुखी आत्मा? कितने मिले? टेक्स्ट के पेपर में टाइम इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, दिमाग की मेमोरी इज द कंस्ट्रेंट। आई समझ? चलो भाई, कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, इधर और इधर 2 सालों की। और क्या करना है ये भी देख लो, शाबाश ट्राई करो, जल्दी 2 मिनट में निकाल के दिखाओ। कोई और इनकम है ना, साइड कर देता हूँ देख लो। कोई और इनकम है देख लो, प्रॉपर्टी डिस्पोजल गेन सब दिया हुआ है।
पिछले साल का डेटा नजर आ रहा है? अब देख लो, डेटा मैंने क्वेश्चन से लिया, ये मैंने रखा, और वहां पे क्यूसीडी भी है, लेकिन आपको पता है लॉस रिलीफ पहले होता है, इसके बाद क्यूसीडी होती है, याद है ना? तवज्जो से देखना बेटा। मेरे पास प्रॉपर्टी इनकम वगैरह सब दिया हुआ है पिछले सालों में। इस साल में क्या है? इस साल में प्रॉपर्टी लॉस है। इस साल चार्जेबल गेन हुआ है कि नहीं हुआ है, देखना जरा। हुआ है ना? ये चार्जेबल गेन है। आपको पता है ना, चार्जेबल गेन जो है ये जस्ट कैरी फॉरवर्ड होता है। यानी अगर कोई कैपिटल लॉस हो जाए, अगर कोई सवाल में कैपिटल लॉस हो तो वो सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होता है। यानी अगर मेरे पास इस सवाल में कोई गेन आ भी रहा है तो कोई फायदा नहीं है, लॉस की एडजस्टमेंट में उसका कोई काम नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं शुरू कर रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन से पिछले साल का डेटा लिखा, नजर आ रहा है सबको? ये पिछले साल का डेटा, 1 2 3, क्यूसीडी अभी लिखूंगा। इस साल मेरे पास ट्रेडिंग प्रॉफिट जीरो है। इस साल मेरे पास प्रॉपर्टी इनकम भी जीरो है। और मेरा चार्जेबल गेन देखो जरा, क्या सीन है चार्जेबल गेन का पढ़ना। चार्जेबल गेन कितना आ रहा है? कौन बता सकता है चार्जेबल गेन? कोई है अच्छा बच्चा? डिस्पोजल प्रोसीड कितनी है बेटा? 34,200 है। कॉस्ट कितनी है बेटा? 30,500 है। हाँ भाई। अनइंडेक्स कितना आ गया? अनइंडेक्स गेन कितना आया? इंडेक्सेशन अलाउंस भी दिया हुआ है, अच्छा। अनइंडेक्स कोई बता दो मुझे जरा जल्दी से। अनइंडेक्स 700 आ रहा है? कितना आ रहा है बेटा? 3,700 ना? हाँ, नेगेटिव आ जाएगा, क्या हो जाएगा? सर आप ही ने पढ़ाया हुआ है, इंडेक्सेशन अलाउंस कभी भी नेगेटिव फिगर नहीं लाता। तो चार्जेबल गेन की वर्किंग, ये वर्किंग पेपर में सर करनी होगी तो बेटा मैंने क्यों की है? अगर पेपर में नहीं करनी तो मैंने क्या तफरी करने के लिए की है? ये जीरो इसकी वर्किंग है, ठीक है, सब कुछ जीरो है। अब अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ये है क्या? कैरीड बैक 79,000 पूरे का पूरा एजस मारा। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? पूरा एजस किया। फिर क्यूसीडी, पिछले साल की क्यूसीडी ऊपर दी हुई है, देखो कितनी है? 1400। अमाउंट अभी भी बच रही है तो मैं एक सब टोटल करने की जहमत नहीं करता, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। 41,500 आया। इसको क्या बोलते हो? टीटीपी बोलते हो। यही टीटीपी, यही एपी। टैक्स ईयर कौन सा है? एफए कौन सा है ये? एफए 23 है। एफए 23 में क्या रेट होते हैं? एफए 23 कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी, एफए 23। सर टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, डायरेक्ट लगाओ। क्या लगाओ? कितना लगाओ? 19 लगा दूं? वेरी गुड, हो गया। क्या बात है सफवान, 19 लगाया, आंसर आया। ये हो गए कैलकुलेट कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी फॉर ईच ऑफ द ईयर। सर दूसरे साल की निकालो ना, ये ले बेटा निकाल दी, चल सही है ना, जीरो निकाल दी, खत्म। और कुछ जान लेगा क्या? अनयूज लॉसेस जो कैरी फॉरवर्ड होंगे वो बताओ। कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए कैरी फॉरवर्ड बताओ। ट्रेडिंग तो सारा एडजस्ट हो गया ना? ट्रेडिंग तो सारा एडजस्ट हो गया ना बेटा? देखो ट्रेडिंग लॉस था 79, कैरीड बैक कर दिया 79, कैरी फॉरवर्ड के लिए बचा जीरो, ये सी का 2 है, राइट। प्रॉपर्टी लॉस कितना आया? प्रॉपर्टी लॉस कितना है देखो? देखो कितना है, देखो 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 ना। ओके। प्रॉपर्टी लॉस 4,400 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 31 मार्च 26 को, और टोटल प्रॉफिट से एडजस्ट होगा। कैपिटल लॉस, ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। कैपिटल लॉस एक है यहाँ, देखो ध्यान से, ऊपर देखो, दिख रहा है? ये दिखा 4,900, यहाँ पे लॉस हुआ था। 31 मार्च 24 में लॉस हुआ था 4,900। ये कैरी फॉरवर्ड हुआ मार्च 25 पे। मार्च 25 में जीरो एडजस्टमेंट हुई क्योंकि मार्च 25 में कोई चार्जेबल गेन था ही नहीं। फिर ये कैरी फॉरवर्ड होगा 31 मार्च 26 पे। और ये सिर्फ कैपिटल गेन, चार्जेबल गेन से ही एडजस्ट हो सकता है। ये आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं और आपको 2 या 3 मार्क्स मिल जाएंगे। जस्ट इसने अमाउंट पूछी है ये वाली और ये वाली, ये दो अमाउंट निकाल दी, आपको मिल गया 2 या 3 मार्क्स। कैपिटल लॉस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ऐसा क्यों हुआ? बेटा तो आप खुद देखो, आपको लॉस दिया हुआ है, पिछले से पिछले साल का कैपिटल लॉस है। कैपिटल लॉस सिर्फ कैपिटल गेन से एडजस्ट होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है ना?
तो ये 24 वाला 24 से किस पे आया होगा? 25 पे। 25 पे कोई इनकम ही नहीं थी, कैपिटल इनकम थी नहीं, तो वो फिर वो किस पे आ गया होगा? 26 पे। तो 26 पे कितना, अगर 26 में इनकम आएगी कैपिटल इनकम, तो कितना एडजस्ट हो जाएगा बेटा? 4,900 एडजस्ट हो जाएगा। आई समझ? यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? चेट बॉक्स देख रहा हूँ मैं, आंसर बताया। क्या बात? ईशा कुमारी, दुआ, ईशा अहमद, माहिद, मिनाल, अरहा, ये तीन बातें जो हैं, ये तीन पॉइंट जो हैं, ये है चॉइस ऑफ रिलीफ की थ्योरी। जिसने पूछा था उसको क्लियर है बेटा? और ये जस्ट रट्टा फाई थ्योरी है। ये देख लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 CR की उस कंपनी के मैंने कराए हैं। ई कॉमर्स जरूर करना है। ई कॉमर्स का सोल्यूशन भी मैं भेजूंगा, आज रात तक भेजूंगा। ई कॉमर्स का सोल्यूशन मैंने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है। ई कॉमर्स स्टेट ऑफ द आर्ट क्वेश्चन है। बाकी जो भी क्वेश्चन है ना, उसमें आप इंशाल्लाह कहीं नहीं फंसोगे। ई कॉमर्स में आप जितने लोगों ने ये तीनों क्वेश्चन सही करके दिए ना, उनमें से आधे लोग ई कॉमर्स में अटक जाएंगे, क्योंकि ई कॉमर्स स्टेट ऑफ द आर्ट क्वेश्चन है। ई कॉमर्स लाजमी करना है। अभी थोड़ा सा ब्रेक देना, उसके बाद ई कॉमर्स करना। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।